हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी प्राचीन धरती पर। हम हैं सैंधव सभ्यता के निवासी और समय है लगभग 2400 ईसा पूर्व। आज हम जानेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। चलिए आपको सिंधु सभ्यता की सैर कराते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के आधार पर इतिहासकारों ने इस सभ्यता का काल 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया है। इतिहास में इसे प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में रखा गया है। इसके मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय जाति के माने जाते हैं। मैं राय बहादुर दयाराम साहनी हूँ। मैंने 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। सिंधु सभ्यता का फैलाव किसी एक नदी या नगर तक सीमित नहीं था। सबसे पश्चिम में बलूचिस्तान की दाश्क नदी के किनारे सुतका गेंडोर स्थित था। पूर्व में हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश इसका अंतिम सिरा था। उत्तर में चिनाब नदी के तट पर मांदा, जम्मू कश्मीर और दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे दाइमाबाद, महाराष्ट्र इस सभ्यता की सीमा दर्शाते हैं। यह एक पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए याद रखना। परिपक्व अवस्था के केवल 6 नगरों को ही बड़े नगर माना गया है। वह है मोहनजोदड़ो, हडप्पा, गणवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। स्वतंत्रता के बाद सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसकी नगर योजना थी। हमने अपने नगर ग्रीड पद्धति पर बसाए थे। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर नहीं बल्कि पिछवाड़े की ओर खुलती थीं। केवल लोथल ही ऐसा नगर था जहां घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल और सुतकोदा हमारी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह नगर थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन नगर था जिसका निचला शहर भी किलेबंदी से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। यह है सिंधु सभ्यता का वृहत स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में स्थित है। याद रखना, महत्वपूर्ण है। इसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। यह एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। मोहनजोदड़ो को 1980 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कालीबंगन से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रमाण मिले हैं। लोथल और कालीबंगन से अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जिस मेलूहा का उल्लेख मिलता है वह वस्तुतः सिंधु सभ्यता ही थी। उस समय मुद्रा का प्रयोग नहीं था। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। मतलब इसमें कोई पैसा शामिल नहीं होता, बस चीजों की अदला बदली होती है। मेरे पास सुंदर मनके हैं, क्या तुम तांबे के औजार दोगे? हाँ, ये औजार लो, तुम्हारे मनके अच्छे हैं। धन्यवाद, तुम्हारा भी। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। लोथल और चन्हूदड़ो मन के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। लाल मिट्टी पर काले रंग से डिजाइन किए गए बर्तन सैंधव कला की पहचान थे। आग में पकी मिट्टी को आप आज टेराकोटा कहते हैं। आप कमेंट में बताएं टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। यह सामान्यतः दाइयों से बाईं ओर लिखी जाती थी। यदि लेख बहुपंक्तियों का होता तो लेखन की दिशा बारी बारी से बदल जाती थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें थीं गेहूं और जौ। लोथल और रंगपुर से चावल के दाने मिले हैं जिससे धान की खेती का प्रमाण मिलता है। वे लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। बनमाली से मिट्टी से बने हल का प्रमाण मिला है। यातायात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग होता था। सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते हैं। मातृ देवी की पूजा सबसे अधिक प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ का चित्र मिलता है।
उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चिता एवं भैंसा विराजमान हैं। वृक्ष पूजा, पशु पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य भी मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह सूर्योपासना का प्रतीक माना जाता है। किसी भी नगर से अब तक मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। दाह संस्कार और दफनाने दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में दफनाने की, मोहनजोदड़ो में दाह की प्रथा थी। लोथल और कालीबंगन से युग्म समाधियां मिली हैं। सिंधु सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ। इतिहासकारों के अनुसार बाढ़ इसका सबसे बड़ा कारण रही। नदियों का मार्ग बदला, खेती नष्ट हुई और नगर धीरे धीरे खंडहर बनते चले गए। आज सिंधु घाटी के नगर खंडहर हैं, पर उनकी नगर योजना, व्यापार व्यवस्था और जीवन शैली आज भी आधुनिक सभ्यता को सोचने पर मजबूर करती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही इतिहास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।